कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रविवार को कहा कि वह जनादेश को स्वीकार करती है और वह इसका विश्लेषण करेगी और गलतियां सुधारेगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा कि हम इन चुनाव परिणामों को पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करते हैं। इस विषय पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। विशेषकर असम और केरल विधानसभा के चुनाव परिणाम हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी हैं और आशा के विपरीत भी। उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे हैं, पर न ही हिम्मत हारी, न मनोबल खोया और न ही आगे बढ़ने का संकल्प। कांग्रेस पार्टी इन चुनाव परिणाम का पार्टी मंच पर विधानसभावार विश्लेषण करेगी और जहां जो भी कमियां रही हैं भविष्य में उन्हें सुधार कर हम और गंभीरता से काम करेंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर फिर से मतगणना कराने के तृणमूल कांग्रेस के अनुरोध को खारिज कर दिया है। नंदीग्राम में दिन भर चली मतगणना में कभी शुभेंदु अधिकारी आगे चलते रहे तो कभी ममता बनर्जी, लेकिन आखिर में शुभेंदु अधिकारी को विजयी घोषित कर दिया गया। शुरुआती रुझानों में कई बार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर भारी पड़े। दिन भर चली मतगणना के बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को 1736 वोटों से हार जाने की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस ने मतगणना प्रक्रिया को गड़बड़ घोषित किया था। ममता बनर्जी ने दुर्भावना का आरोप लगाया था और कहा था कि वह अदालत का रुख करेंगी। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और अलग अलग दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी, लेकिन केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इस परंपरा को तोड़ते हुए राज्य में सत्ताधारी पार्टी को जीत की बधाई देने से इनकार कर दिया। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिख बंगाल की जनता द्वारा सुनाए गए जनादेश को ऐतिहासिक गलती करार दिया। बाबुल सुप्रियो ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि बंगाल के मतदाताओं ने एक ऐतिहासिक गलती कर दी है। उन्होंने पोस्ट में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को एक क्रूर महिला बताया। सुप्रियो ने लिखा, न ही मैं ममता बनर्जी को बधाई दूंगा और न ही मैं कहूंगा कि मैं जनादेश का सम्मान करता हूं। बीजेपी को एक मौका न देकर बंगाल की जनता ने इसे भ्रष्ट, अक्षम, बेईमान सरकार को एक क्रूर महिला को वापस सत्ता में लाकर ऐतिहासिक गलती कर दी है। भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति कारोबारी विनोद खोसला भारत में अस्पतालों को चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए $1 करोड़ की राशि दान करेंगे। भारत में कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि के मद्देनज़र सन माइक्रोसिस्टम्स के सह संस्थापक खोसला भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगातार मदद कर रहे हैं। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया कि लोगों के जीवन को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि और देरी करने से अब और लोगों की मौत होगी। खोसला ने कहा, भारत को देने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उन्हें हर दिन भारत भर के गैर लाभकारी एवं अस्पतालों से 20,000 ऑक्सीजन सांद्रक, 15,000 सिलेंडर, 500 आईसीयू बिस्तर, 100 वेंटिलेटर, 10,000 बिस्तर के कोविड सेंटर के लिए अनुरोध मिल रहा है। हमें तत्काल बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,68,147 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,99,25,604 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 3,417 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 2,18,959 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।